वेलकम टू नईम अफरीदी साइकोलॉजिकल सर्विसेज नेप यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है शेड्यूल ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल का मतलब है ग्रुप, यानी हाउ मेनी ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर देयर। सो देयर आर 5 शेड्यूल ऑफ ड्रग्स: शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 5। वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि कौन से शेड्यूल में कौन से ड्रग्स आते हैं और कौन सा शेड्यूल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 1। सो शेड्यूल नंबर 1 में फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है वो है द ड्रग और अदर सब्सटेंस इज हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज़। इसमें वो ड्रग्स आते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एडिक्ट बन जाते हैं। The drug or other substance is not currently accepted medical use in treatment. शेड्यूल 1 में जो ड्रग्स होते हैं वो हम किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल कंडीशन की वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते। बाज़ ड्रग्स होते हैं हम मेडिकल कंडीशन की वजह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल 1 में जो है वो हम मेडिकल कंडीशन की वजह से यूज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सेप्टेड सेफ्टी फॉर यूज़ ऑफ द ड्रग्स और अदर सब्सटेंस अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसका मतलब ये है कि शेड्यूल 1 में जितनी भी ड्रग्स हैं उसको हम मेडिकली यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने यूज़ किया तो सेफ्टी जो चांसेस है बीमारी लग जाने की या नशे बन जाने की उसमें ज़्यादा है। शेड्यूल 1 में जो ड्रग्स आते हैं उसमें हीरोइन है। हीरोइन को हम आम अल्फाज में पाउडर कहते हैं, जैसे कि पाउडर वगैरह। गामा हाइड्रो ब्यूटेरिक एसिड है, GHB है, लेजर्जिक एसिड, डायएथाइअमाइन है यानी LSD, और मैरिजुआना। ये ड्रग्स जो है वो शेड्यूल नंबर 1 में आते हैं। ओके, अब शेड्यूल नंबर 2 में क्या क्या होता है। सो द ड्रग और अदर सब्सटेंसेस हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज़। तो शेड्यूल नंबर 1 के मुताबिक शेड्यूल नंबर 2 में भी जो ड्रग्स होते हैं उसको अगर हमने हाई पोटेंशियल में इस्तेमाल किया तो हम इंडिविजुअल एडिक्ट बन सकते हैं। द ड्रग और अदर सब्सटेंस हैज़ करंटली एक्सेप्टेड मेडिकल यूज़ इन ट्रीटमेंट और करंटली एक्सेप्टेड मेडिकल यूज़ विद सीवियर रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि जो शेड्यूल 2 के जो ड्रग्स हैं वो मेडिकली हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट जो है वो एब्यूज़ ऑफ ड्रग्स और अदर सब्सटेंस में लीड टू सीवियर साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस। शेड्यूल 2 के ड्रग्स अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किए तो हम साइकोलॉजिकली और फिज़िकली उस पर डिपेंड हो सकते हैं। शेड्यूल नंबर 2 में जो ड्रग्स आते हैं उसमें मॉर्फिन है, PCP है, कोकेन है, इसके अलावा बहुत से और भी ड्रग्स जो है जो कि एग्जांपल में मेंशन है वो आते हैं। मेथएम्फेटामाइन है जिसको हम आम अल्फाज में आइस एडिक्शन कहते हैं, मेथाडोन है, इसके अलावा हाइड्रोकोडोन है। ये ड्रग्स हैं जो कि शेड्यूल नंबर 2 में आते हैं और इसको अगर हमने बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया तो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली डिपेंड हम हो सकते हैं। Schedule number 3, the drugs or other substance has less potential for abuse than the drugs or other substance in schedule 1 and 2. So schedule number 3 में जो drugs है उसको अगर हमने कम इस्तेमाल किया तो हम एडिक्ट बन सकते हैं। शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 के जो ड्रग्स हैं उसको अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो हम एडिक्ट बन सकते हैं, लेकिन शेड्यूल नंबर 3 यानी ग्रुप नंबर 3 में जो ड्रग्स आते हैं उसको अगर हमने कम भी इस्तेमाल किया तो हम एडिक्ट बन सकते हैं। द ड्रग्स और अदर सब्सटेंस हैज़ करंटली एक्सेप्टेबल मेडिकल यूज़ एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल यूज़ में या मेडिकली एज अ ट्रीटमेंट हम उसकी लेस डोज में हम जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। एब्यूज़ ऑफ द ड्रग्स और अदर सब्सटेंस में लीड टू मॉडरेट और लो फिजिकल डिपेंडेंस और हाई साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। सो इसमें जो होता है शेड्यूल नंबर 3 में जो ड्रग्स हैं उसमें फिजिकल डिपेंडेंसी कम है, लेकिन साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी क्या है, कम है, ज़्यादा है। तो फिजिकल डिपेंडेंसी क्या है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्या है, ये नफ्सियाती तौर पर जब हम एक चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंसी। अगर जिस्मानी तौर पर हो जाए उसको हम कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंसी। इसको हमने एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 3 में। अभी शेड्यूल नंबर 3 में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होते हैं,
इसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट मेडिसन है वो आते हैं, टाइलेनॉल एक है, एस्प्रिन है और बारबोट्रेट है। ये शेड्यूल नंबर 3 के सब्सटेंसेस हैं और अगर इसको हमने कम भी इस्तेमाल किया तो फिर भी इंडिविजुअल एडिक्ट बन सकता है। Schedule number 4, the drugs or other substances has low potential for abuse. So इसमें भी लो पोटेंशियल में इंडिविजुअल अगर इसको यूज़ करे तो वो एडिक्ट बन सकता है। द ड्रग और अदर सब्सटेंस इज करंटली एक्सेप्टेड मेडिकल यूज़ एंड ट्रीटमेंट, मेडिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। Abuse of the drug or other substance may lead to limited physical dependency or psychological dependency related to drugs और अदर सब्सटेंस। तो इसमें ज़रा फिजिकल डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल नंबर 3 में जो ड्रग्स आते हैं। इसके मेन एग्जांपल वो अक्सर जो नींद वाली गोलियां है, डायज़ापम है, इसके अलावा अल्प्राजोलम है, इसके अलावा क्लोनोज़ेपाम है। सो ये जो ड्रग्स है वो शेड्यूल नंबर 4 में आते हैं। Schedule number 5, the drug or other substance is low potential for abuse related to the drug or other substances in Schedule 4. The drugs or other substances currently accepted for medical use treatment. इसके अलावा शेड्यूल नंबर 5 में जो है वो मेडिकली यूज़ कर सकते हैं जो ड्रग्स हैं। एब्यूज़ ऑफ ड्रग और अदर सब्सटेंस में लीड टू लिमिटेड फिजिकल डिपेंडेंसी या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। सो फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ज़रा कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। इसमें जो कफ मेडिसिन है लाइक कोडाइन है, ये एग्जांपल है शेड्यूल नंबर 5 के जो ड्रग्स आते हैं। Thanks for watching Naeem Afridi Psychological Services NEPS YouTube channel.